हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना को। तो जब भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं तब हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि 1000 वर्षों पुराने लंबे इतिहास को हम कैसे समझ सकते हैं। और यह प्रश्न भी आता है कि इतने वर्षों के लंबे इतिहास के नामकरण और काल विभाजन की क्या आवश्यकता पड़ी। इन्हीं प्रश्नों का समाधान करते हुए हम साहित्य के काल विभाजन को जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि साहित्य इतिहास के काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो साहित्य इतिहास में साहित्य के काल विभाजन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल और महत्वपूर्ण है। इसकी आवश्यकता हमने निम्नलिखित कारणों से पड़ी। पहला था साहित्य के विकास क्रम, साहित्यिक प्रवृत्तियों को समझने के लिए। दूसरा, परंपराओं के उद्भव, विकास और समापन को समझने के लिए। तीसरा, अध्ययन की सुविधा के लिए। चौथा, साहित्य को सही ढंग से समझने के लिए। हिंदी साहित्य जैसी लंबी परंपरा को खंडों में विभाजित किए बगैर समझना बिल्कुल असंभव था। इन्हीं कारणों से साहित्य इतिहास में काल विभाजन को अतार्किक समझने वाले साहित्यकार भी काल विभाजन को बेहद ज़रूरी मानते थे। इसीलिए हमें साहित्य इतिहास के काल विभाजन की आवश्यकता पड़ी। आगे हम देखते हैं साहित्य इतिहास के काल विभाजन का क्या आधार था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए कई विद्वानों ने इसे कई कालखंडों में विभाजित किया, जो कुछ इस प्रकार है। पहला है ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर। दूसरा, शासन तथा शासनकाल के आधार पर। तीसरा, युग प्रवर्तक साहित्यकारों के आधार पर। चौथा, राजनीतिक नेताओं के आधार पर। पांचवा, सामाजिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक आंदोलन के आधार पर। छठा, साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर। ये काल विभाजन विद्वानों ने अपनी अपनी अध्ययन सुविधाओं के लिए किया था। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रचलित काल विभाजन। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम में विभाजित करने का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, जो कुछ इस प्रकार है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा साहित्य का काल विभाजन। पहला है चारण काल। दूसरा, 15वीं सदी का आर्थिक पुनर्जागरण। तीसरा, जायसी की प्रेम कविता। चौथा, ब्रज का कृष्ण समुदाय। पांचवा, मुगल दरबार। और छठा, तुलसीदास। सातवां, रीतिकाल। आठवां, 18वीं शताब्दी। और नौवां, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ये काल विभाजन कालक्रम के अनुसार उचित नहीं था, इसमें निरंतरता नहीं थी। इसके पश्चात मिश्र बंधुओं ने साहित्य का काल विभाजन किया, जो कुछ इस प्रकार था। मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन दिया उसमें पहला था आरंभिक काल, जिसे दो भागों में बांटा गया। पूर्वारंभिक काल, जो 700 से 1343 विक्रम तक था, और दूसरा उत्तरारंभिक काल, जो 1344 से 1444 विक्रम संवत का था। सेकंड काल इन्होंने बताया माध्यमिक काल। इसे भी इन्होंने दो भागों में बांटा। पहला पूर्व माध्यमिक काल, जो 1445 से 1560 विक्रमी तक था, और दूसरा पूर्व माध्यमिक काल, जो 1561 से 1680 विक्रमिक था।
तीसरा काल इन्होंने बताया अलंकृत काल। इसे भी दो भागों में बांटा। पहला पूर्वालंकार काल जो 1681 से 1790 विक्रम संवत तक था, और दूसरा उत्तरालंकृत काल जो 1791 से 1879 विक्रम संवत तक का था। चौथा काल इन्होंने बताया परिवर्तन काल जो 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक था। पांचवा इन्होंने बताया वर्तमान काल जो 1926 विक्रम से अद्यावधि तक रहा। इसके अलावा कई और विद्वानों ने भी साहित्य के काल विभाजन किए, लेकिन हिंदी साहित्य इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा उनके हिंदी साहित्य के इतिहास का रहा। यह मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। इसके आरंभ में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता है, साथ ही वहाँ के साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक यह सामंजस्य ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक का रहा। ऐसे ही पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, जिसका समय संवत 1375 से 1700 तक का रहा। उत्तर मध्यकाल को रीति काल के नाम से जाना जाता है, जिसका समय संवत 1700 से 1900 तक का रहा। और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है, जिसका समय संवत 1900 से अब तक का है। यह वर्गीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। इसमें आदि काल को छोड़कर शेष काल में सभी को सहमति है। इसके बाद भी कई विद्वानों के द्वारा साहित्य के कालों का विभाजन किया गया, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के वर्गीकरण को ही श्रेष्ठ माना गया। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।